हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था रैंकिंग अरेंजमेंट या हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। चलिए आज हम उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में मीना ऊपर से 22 भी है। ऊपर से मतलब, तो चलिए मीना ऊपर से 22 भी है। तो यहां से हमने देखा मीना मान लीजिए यहाँ पर है, ये है मीना, ऊपर से कौन से स्थान पर है 22वीं। जब हम यहाँ से नीचे को चलते हैं तो 22वीं स्थान पर है मीना। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि कमल मीना से 5 रैंक नीचे है। कमल मीना से 5 रैंक नीचे है। तो मीना यहाँ पर है, इसके नीचे 5 रैंक चल दीजिए आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन है, तो आप कहोगे कमल। अच्छा 5 रैंक नीचे है ना, 5 रैंक। तो मीना और कमल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 5। अब अगर मैं ऊपर से कमल की रैंक पूछूं तो कौन सी आ जाएगी, तो आप कहोगे 27वीं रैंक आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात भी भाई, 22 और 5 27। फिर उसने आगे क्वेश्चन में बोला है और इसका नीचे से 34वां स्थान है। किसका, कमल का। कमल का नीचे से कौन सा स्थान है 34वां। अगर मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है 34। क्लियर है अभी इतनी बात भी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 27 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 34। अगर ये मैं पूरी आपसे डिस्टेंस पूछूं तो कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 34 और 27 कितनी होती है 61। तो डिस्टेंस तो आ गई 61। लेकिन अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात की जाए, टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात की जाए, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात की जाए तो कितने हैं, तो हम डिस्टेंस में से 1 कम कर देंगे। टोटल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगी 60। परंतु उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यदि उत्तीर्ण छात्रों का असफल या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात जो है वो कितना है 4:1। मतलब 4 स्टूडेंट्स तो पास है और 1 स्टूडेंट्स फेल है। अगर टोटल क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं तो 4 उनमें पास हैं और 1 फेल है। तो पास का और फेल का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 4:1। जबकि पास जो हमारे स्टूडेंट्स आए वो कितने आए 60। तो 4 यूनिट अगर 60 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी 15 के बराबर आएगी। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्लास में कितनी हो जाएगी 75, जिनमें 60 स्टूडेंट्स पास हो गए और 15 स्टूडेंट्स फेल हो गए। अब यहाँ पर 60 निकल कर आए। जिसको ऐसा लग रहा हो कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 60 आ गई, तो वो एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में बोला है ना कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में मीना ऊपर से 22 भी है। मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं उनकी ही रैंक के बारे में क्वेश्चन में दिया है, चाहे वो मीना के ऊपर दिया हो या कमल के ऊपर। इसलिए हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे क्लास में वो आएंगे 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियां 2 गुनी है। लड़कों की तुलना में लड़कियां 2 गुनी है। मतलब जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो कितना है 1:2। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 60 को 1:2 में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बॉयज की संख्या जाएगी 20 और गर्ल्स की संख्या जाएगी 40। आगे क्वेश्चन में बोला है कि मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। तो ऊपर से 15वें स्थान पर कौन है, मोहित। क्लियर है अभी इतनी बात भी। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि 5 लड़के उसके आगे हैं। आगे शब्द का मतलब ये है, यहाँ पे आगे बोलो या फिर बोलो पहले। आगे बोलो या फिर बोलो पहले, बात एक ही है। आगे बोलो या बोलो पहले। वो क्वेश्चन में कहना चाहता है कि जो मोहित 15वें स्थान पर है ऊपर से, उससे पहले 5 लड़के ऑलरेडी हैं। तो 5 लड़के, अच्छा ये बताइए जब ये मोहित 15वें स्थान पर है ऊपर से, तो इससे पहले 14 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, होंगे बिल्कुल। 14 स्टूडेंट्स में 5 लड़के की बात कर रहा है वो। 14 में 5 तो लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी रह गई ऊपर, तो आप कहोगे गर्ल्स रह गई 9। भाई ये 15वें स्थान पर है ऊपर से, तो जो 14 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिनकी रैंक अच्छी है वो 14 स्टूडेंट्स हैं। उन 14 में 5 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं। अच्छा एक बात और समझिए, क्वेश्चन में हमें जो टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, तो आप कहोगे 60। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं 60। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो डिस्टेंस होनी चाहिए 61। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए भाई 61। क्लियर है इतनी बात। डिस्टेंस होनी चाहिए 61।
61 में 15 ये है, यहां से लेके यहां तक, तो नीचे की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? तो आप कहोगे नीचे की डिस्टेंस रह जाएगी आपकी 46 ही तो रह जाएगी। हाँ ठीक है। क्वेश्चन में उसने पूछा है तब कितने लड़के उसके पीछे हैं। पीछे से मतलब है पीछे कहो या बाद में कहो, इस मोहित के पीछे हैं या नीचे हैं या बाद में है। तो कितने लड़के पीछे रह गए? तो आप कहोगे लड़के टोटल तो कितने थे? 20। क्लियर है? लड़के टोटल थे 20 में 5 लड़के आ गए, यहाँ पे रह कितने गए? 15 में एक मोहित खुद आ गया, रह कितने गए? 14। तो 14 इन 40 स्टूडेंट्स में 14 स्टूडेंट्स जो होंगे वो लड़के हैं, जो मोहित के पीछे कह दो या बाद में कह दो, और गर्ल्स है टोटल 40। तो उन 40 में 9 गर्ल्स तो हैं मोहित के ऊपर कह दो या कह दो पहले, और मोहित के नीचे कह दो या कह दो बाद में। कितनी गर्ल्स हैं? तो 40 में से 9 ऊपर हैं, तो नीचे कितनी है? तो गर्ल्स है यहाँ पर 31। क्लियर है भाई इतनी बात भी? अब इससे रिलेटिव हमसे कितने भी क्वेश्चन पूछे हम बता देंगे। उनने क्वेश्चन पूछा है तब कितने लड़के उसके पीछे हैं। कितने लड़के पीछे हैं? तो 14 लड़के पीछे हैं, पहला आंसर ही आ गया। दूसरा उसने पूछा है तथा कितनी लड़कियां उससे आगे हैं। तो कितनी लड़कियां आगे हैं? 9 लड़के आगे हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए ऊपर से 10 बाय, तो ए ऊपर से 10 बाय। क्लियर है इतनी बात? आगे उसने दिया है कि बी नीचे से 15 बाय, बी नीचे से 15 बाय। चलिए बी को मैंने यहां से बना दिया 15 बाय नीचे से। क्लियर है इतनी बात? आगे फिर क्वेश्चन में उसने बोला है कि सी दोनों के ठीक बीच में है, सी दोनों के ठीक बीच में है। अच्छा एक लाइन और दी है जो मैंने स्किप कर दी थी, उसने दिया है कि सी ऊपर से 18 बाय। तो सी ऊपर से 18 बाय इसका मतलब 10 यहां तक डिस्टेंस हो गई, यहां से लेके यहां तक 18 बाय, इसका मतलब हमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। सी को बिठा दिया मैंने यहां पर, कौन से स्थान पर? 18वें पर। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? तो आप कहोगे इनके बीच की दूरी हो गई 8। जब इनके बीच की दूरी 8 हो गई, ए और सी के बीच की दूरी 8 हो गई, फिर उसने बोला है कि सी जो है वो दोनों के ठीक बीच में है, मतलब ए और बी के ठीक बीच में क्या है? सी। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस पर ए से होगा उतनी ही डिस्टेंस पर बी से होगा सी। तो 8 डिस्टेंस पर है सी ए से, तो 8 ही डिस्टेंस पर होगा बी से सी, तो 8 ही डिस्टेंस यहां पर होगी। क्लियर है अभी इतनी बात भी? तब क्वेश्चन में पूछा है कि वहां कितने व्यक्ति हैं टोटल। तो आप बता सकते हो भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? यहां से यहां तक की, तो आप कहोगे 10 तो यहां तक थी और 8 यहां तक, तो टोटल कितनी आ गई? 18। और अगर मैं बॉटम से लगाऊं सी की डिस्टेंस, तो 15 यहां तक है और 8 यहां तक, तो टोटल यहां से कितनी आ जाएगी? तो यहां से आ जाएगी 23। क्लियर है इतनी बात? अब टोटल हमसे पूछा है, तो टोटल बराबर क्या है? तो टोटल बराबर है टॉप कितनी है? 18, बॉटम कितनी है? 23 माइनस 1, तो आ जाएगा 18 और 23 होते हैं 41 माइनस 1 बराबर 40। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे उस पर्टिकुलर लाइन में या कतार में? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में दिव्या जो है वो भारती से 4 स्थान नीचे है। अगर ये दिव्या है तो 4 स्थान नीचे अगर हम चले जाएंगे तो यहां पर कौन मिलेगी? भारती। क्लियर है? 4 स्थान नीचे भारती है। फिर क्वेश्चन में बोला है जो कि 17वें स्थान पर है। अच्छा मैंने आपको सेकंड वाले पार्ट में बताया कि जब जो कि शब्द आता है तो जो कि शब्द हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के लिए होता है। तो जो कि शब्द जो हुआ है यूज वो हुआ है भारती के लिए। तो भारती 17वें स्थान पर है। कहां से? तो इसने कहीं से नहीं दिया, उसने बोला जो कि 17वें स्थान पर है, तो नीचे से भी 17वें स्थान पर हो सकती है, ऊपर से भी। तो मैं आपको बता दूं जब भी हमें मेंशन नहीं करता कि ऊपर से दिया है या नीचे से दिया है, तो हम ऊपर से ही रैंक लेकर चलते हैं। तो हम कह देंगे भारती जो है वो 17वें स्थान पर है ऊपर से। क्लियर है इतनी बात? आगे क्वेश्चन में बोला है दिव्या का नीचे से क्या स्थान है? दिव्या का नीचे से क्या स्थान है? तो आप कह सकते हो कि दिव्या का अगर ऊपर से स्थान पूछा जाए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 17, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रह गई? तो आप कहोगे 13। तो हम कह सकते हैं दिव्या जो ऊपर से है उसका स्थान है 13वां।
फिर उसने पूछा है नीचे से बतानी है दिव्या का स्थान। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। फॉर्मूला वही टी बराबर टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टोटल है 50 और टॉप से दिव्या का स्थान है 13, बॉटम से हमें बताना है -1। तो बॉटम से आ जाएगा इसका 38वां स्थान। क्लियर है इतनी बात भी। क्वेश्चन में बोला है कि एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, बाएं से रानू 19 भी है। 40 व्यक्ति हैं और बाएं से रानू जो है वो कौन से स्थान पर है, तो रानू है 19वें स्थान पर। तो हम कह सकते हैं आगे क्वेश्चन में दिया है कि सोनू दाईं ओर से 29वां है। सोनू दाईं ओर से 29वां है, राइट साइड से सोनू का स्थान है 29वां। टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं पंक्ति में 40, तो लेफ्ट हैंड से कितना जाएगा, तो लेफ्ट हैंड से आ जाएगा 12, क्योंकि फॉर्मूला है ना टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो उससे सोनू का स्थान अगर मैं लेफ्ट से निकालूंगा तो कितना जाएगा, तो लेफ्ट से आ जाएगा 12। यहाँ पे आ गया सोनू जिसका स्थान है 12। अब मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 12, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 19, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 7। क्लियर है इतनी बात भी। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि दीपक सोनू के दाईं ओर चौथा है, तो सोनू का दायां इधर होगा, तो चौथा दीपक यहाँ पे कर देंगे हम। दीपक हो गया ये, वो भी कितना है चौथा, तो 4 डिस्टेंस ये हो गई। टोटल है यहाँ से यहाँ तक 7, तो 3 रह गई ये। फिर आगे उसने क्वेश्चन में पूछा है तब दीपक रानू से कितनी दूर है, तो ये दीपक है आपका, ये रानू है, तो रानू से कितनी दूर है, तो आप कहोगे रानू के बाएं तीसरा दीपक है। तो दीपक क्या है, दीपक का स्थान है, दीपक रानू से रानू के बाईं ओर तीसरा है। क्लियर है भाई। चलिए थैंक यू सो मच क्लास, ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है।